बाद अब मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कांग्रेस में कलह शुरू हो चुकी है। कांग्रेस अलग अलग खेमों में बटी हुई नजर आ रही है और गुटबाजी अब कहीं ना कहीं हिमाचल कांग्रेस में हावी होती जा रही है। सीएम को लेकर 3 गुट अब पार्टी के बन चुके हैं और ये तीनों गुट अपने अपने स्तर पर अपने अपने विधायकों को मुख्यमंत्री के ताज की कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं। यही कारण है कि अब आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है और इस मसले को लेकर जो प्रभारी बनाए गए हैं उनके लिए एक बड़ी कहीं ना कहीं चुनौती नजर आ रही है। प्रभारी भी अलग अलग हैं और उन प्रभारियों से जो तीनों दावेदार हैं वो मुलाकात भी कर रहे हैं, तीनों गुट जो है वो मुलाकात भी कर रहे हैं। तो आपको बता दें, बहुमत भले ही कांग्रेस को मिल गया लेकिन अब गुटबाजी जो है कांग्रेस में वो तेज हो गई है। सीएम की दावेदारी को लेकर 3 गुटों में बंटती हुई नजर आ रही है कांग्रेस। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुजाता जुड़ गई हैं, वैभव भी हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले सुजाता, आपके पास आते हुए, बहुमत भले ही कांग्रेस को मिल गया है लेकिन अब गुटबाजी तेज हो गई है। आने वाले वक्त में किस तरीके की तस्वीर और आज कितनी महत्वपूर्ण बैठक जो शिमला में होने वाली है? बिल्कुल, देखिए दीपेश और गायत्री, ये आज की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताया जा रहा है कि 3 बजे आज जो राजीव भवन कांग्रेस मुख्यालय है हिमाचल प्रदेश में शिमला में, वहां पर ये मीटिंग होने वाली है और इसमें प्रदेश के प्रभारी जो हैं राजीव शुक्ला होंगे और जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और साथ ही भूपेश बघेल वो आएंगे और तमाम विधायकों को आदेश दिया गया है कि वो भी यहाँ पर पहुंच जाए, जो कि जिनकी संख्या 40 है। समस्या ये है कि क्योंकि पहले आपने कोई चेहरा घोषित नहीं किया था, हालांकि कांग्रेस की परंपरा यही रही है कि वो पहले चेहरा घोषित नहीं करती है, लेकिन समस्या भी यहीं पर आ जाती है क्योंकि अलग अलग दावेदार खड़े हो जाते हैं। यहाँ प्रतिभा सिंह जो कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पत्नी है वो सबसे बड़ी दावेदार है, लेकिन साथ ही पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू और साथ ही सीएलपी के नेता जो हैं मुकेश अग्निहोत्री, अब तीनों के बीच है, ये तीनों दावेदार है लेकिन सबसे बड़ी दावेदारी जो है वो प्रतिभा सिंह अपनी ही मानती है। कल भी हमने उनसे जब भी बात की तो उन्होंने यही कहा कि जो वीरभद्र सिंह की जो लेगेसी है उसको कायम रखना बहुत जरूरी है और वो ये भी कहती हैं कि वीरभद्र सिंह की सम्मान में ही जनता ने फिर से एक बार कांग्रेस को लाने का फैसला किया है। तो देखना होगा कि बाकी जो दावेदार हैं क्या वो प्रतिभा सिंह की दावेदारी को कबूल कर लेते हैं और बिना किसी कलह के, बिना किसी उठा पटक के ये बात मंजूर हो जाती है। लेकिन ये बहुत बड़ी चुनौती होगी और कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या यही है। बिल्कुल, चुनौती तो है कहीं ना कहीं सुजाता, लेकिन अब ये भी देखना होगा कि क्या कांग्रेस एक बार फिर परिवारवाद से बाहर निकल पाती है या नहीं, या उसी में फंस कर रह जाती है, उसी में उलझ कर रह जाती है। तो आपके पास इस बीच एक बड़ी खबर बता देते हैं। हिमाचल में बहुमत मिलने के बाद आज शिमला में कांग्रेस विधायक दल की बड़ी बैठक होने जा रही है। तीनों पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक होगी और बैठक में हिमाचल के विधायक मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेंगे। अब भूपेंद्र हुड्डा, भूपेश बघेल और राजीव शुक्ला जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं उनकी बड़ी चुनौती नजर आती है। तो आपको बता दें, कांग्रेस को भले ही प्रचंड बहुमत हिमाचल प्रदेश में मिल गया हो लेकिन बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है हिमाचल में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और इसी को लेकर आज शिमला में कांग्रेस एक अहम बैठक करने वाली है जिसमें मुख्यमंत्री के चेहरे पर फैसला होगा, मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला होगा और साथ ही आगे की रणनीति पर भी होगा विचार। क्या कुछ रह सकता है इस बैठक में खास, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से सत्ता में वापस आ गई। कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत के साथ हिमाचल में वापसी की। कांग्रेस ने 68 विधानसभा सीटों में से 40 सीटों पर जीत हासिल की। हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटों पर जीत हासिल की, वहीं अन्य के खाते में कुल 3 सीटें आई। हिमाचल में जीत के बाद अब कांग्रेस में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। आज हिमाचल की राजधानी शिमला में कांग्रेस दल की बैठक होगी। ये बैठक शाम को 3 बजे कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में होगी। विधायक दल की बैठक में हिमाचल प्रदेश के प्रभारी राजीव शुक्ला और पर्यवेक्षक भूपेश बघेल और भूपेंद्र हुड्डा मौजूद रहेंगे। इस बैठक में विधायक दल का नेता चुनने के फैसले के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा है कि कांग्रेस इस बात पर खुश है कि उसे राज्य में सरकार बनाने का मौका मिल रहा है। हमारे लिए एक अच्छी सुखद बात है। हिमाचल देवभूमि है, भगवान की कृपा से हमें जो है वहाँ शासन करने का मौका मिलने जा रहा है, इस बात की हमें पूरी उम्मीद है।
और जो कांग्रेस ने वादे किए थे, 10 गारंटी जो कांग्रेस ने घोषित की थी, उन 10 गारंटियों को हम पूरी तरह से लागू करेंगे और भी हिमाचल की जनता विकास के लिए हम सब कुछ करेंगे। और जो वीरभद्र सिंह जी ने लगातार 6 टर्म में बंचाली को विकास किया था, उसको भी अनवरत रूप से हम जारी रखेंगे। और वहाँ की जनता जो पिछले 5 साल से बिल्कुल त्रस्त थी, परेशान थी जो भाजपा की सरकार से, उन सब चीजों को हम सुधार करेंगे। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में 68 में से 40 सीटें जीतकर बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया। वहीं बीजेपी को महज 25 सीटें मिली। चुनावी नतीजों के साथ ही साफ हो गया कि हिमाचल में 1985 से चली आ रही परंपरा अभी भी कायम है, जहां हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब देखने वाली बात होगी कि आखिर आज होने वाली बैठक कितनी महत्वपूर्ण मानी जाती है और क्या इसमें कोई निष्कर्ष निकल पाता है। चंडीगढ़ से सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, एक बड़ा सवाल, कांग्रेसी कुनबे की ये जो कलह है, क्या ऐसा नहीं लगता इसके बीच पर्यवेक्षकों को भी एक बड़ी चुनौती निभानी पड़ेगी? उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती है सीएम का नाम फाइनल करना, चेहरा तय कर पाना। दीपेश, बिल्कुल, फिलहाल जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, जब आज बैठक होगी शिमला में तो इन चुनौतियों से निपटते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि कांग्रेस ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगी एक राज्य जिसमें हिमाचल प्रदेश में उसने जीत दर्ज की है, उसमें किसी भी तरह से आंतरिक कलह जो है वो पार्टी के जो पैमाने हैं उससे बाहर निकलकर जनता के बीच जाए। और दीपेश, यही सबसे बड़ी वजह है कि आज कलह से परे कांग्रेस जो है वो अपने विधायक दल का नेता जो है वो चुनती हुई नजर आएगी शिमला के अंदर। अब इस रेस में बात करें, क्योंकि प्रतिभा सिंह ने कल बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि वो फ्रंट रेस में तो जरूर है लेकिन फ्रंट पर नहीं है। उनका यह कहना कि मुख्यमंत्री को लेकर विचार किया जाएगा, पार्टी के अंदर बातचीत होगी, विधायक दल की बैठक होगी, उसमें विधायक दल का नेता चुनाया जाएगा। तो ऐसे में प्रतिभा सिंह के अलावा पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी नाम इस रेस में आगे है। तो ऐसे में 2 नाम है प्रतिभा सिंह, जिन्होंने वीरभद्र सिंह की विरासत का जिक्र चुनाव में जब भी वो प्रचार में जनता के बीच जाती थी तब करती थी, कल जब वो चुनाव जीती तब किया। हालांकि कांग्रेस का आला कमान वीरभद्र सिंह का जिक्र करता हुआ चुनाव प्रचार के बाद, जीतने के बाद भी नजर आया। ऐसे में कहीं ना कहीं से अगर प्रतिभा सिंह को कांग्रेस कमान देती है हिमाचल प्रदेश की, नहीं, वही वैभव, एक बड़ी बात है, ये देखने वाली बात होगी कि कहीं एक बार फिर परिवारवाद के मसले पर फंसती हुई कांग्रेस तो नजर नहीं आती। और यह भी देखना होगा कि ये जो कलह है वो टूट की तरफ तो नहीं ले जाएगी